वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नव्या डायलॉग एंड दिस इज़ नव्या हियर। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। साल 2014 में पूरे 30 साल के बाद देश की जनता ने एक ही पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता सौंपी थी और उस पार्टी का नाम था भारतीय जनता पार्टी। और फिर 2019 के चुनाव में भी जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता में वापसी कराई। इस प्रकार 2014 से लेकर अब तक यानी पिछले 10 साल से बीजेपी के पास केंद्र की सत्ता है। इसका एक प्रमुख कारण है लोगों का एक व्यक्ति पर अटूट विश्वास, जो कि है श्री नरेंद्र मोदी जी। इन 10 सालों से मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है और इन 10 सालों में शासन में कई तरह के बदलाव हुए और अब 2024 के अप्रैल में फिर से चुनाव होने जा रहे हैं और एक बार फिर बीजेपी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से चुनाव मैदान पर उतर रही है। दोस्तों, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में हमारे देश में कब कब चुनाव होंगे उसकी सारी जानकारी दे रखी है, तो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस चुनाव में देश की जनता वोट डालते समय मोदी जी के कार्यों का आकलन करते हुए अपना जनादेश देगी। अब किसे देगी वो तो वक्त ही बताएगा। इन 10 सालों में देश में कई तरह के महत्वपूर्ण कार्य हुए और कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। तो चलिए देखते हैं वो कार्य जो देश की दशा और दिशा दोनों बदल डाले। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया था। ये एक राष्ट्र स्तर का अभियान है जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ सुथरा करना और कूड़ा साफ रखना है। ये अभियान 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से पूरे जीवन काल में शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकने में मदद मिलती है और महिलाओं के शक्तिकरण से जुड़े मुद्दों का समाधान होता है। यह योजना 3 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, अर्थात महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना का संचालन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, जिसमें नए और पुराने चल रहे बिजनेस को आगे बढ़ाने या उन्हें बढ़ावा देने के लिए लोन और आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है। इस योजना के तहत 3 तरह के बिजनेस लोन मिलता है, जो निर्भर करता है कि बिजनेस का वैल्यू क्या है और ये कितना पुराना है। उजाला पहल के तहत सरकार एलईडी बल्ब खरीदने के लिए 2 भुगतान विकल्प प्रदान करती है। इस योजना के तहत प्रत्येक ग्रिड से जुड़ा उपयोगकर्ता अपनी व्यक्तिगत विद्युत वितरण कंपनी से मीटर्ड कनेक्शन के साथ बाजार मूल्य के लगभग 40% के लिए एलईडी बल्ब प्राप्त कर सकता है। स्मार्ट सिटी मिशन जून 2015 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास के मामले में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए शहरों का विकास करना था। स्मार्ट शहर के संचालन के लिए प्रौद्योगिकी और कृत्रिम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य अपने आप में डिजिटल साक्षरता, डिजिटल संसाधनों, सहयोगपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ध्यान केंद्रित करके भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज के रूप में परिवर्तित करना है। यह सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता और डिजिटल संसाधनों सेवाओं की भारतीय भाषाओं में उपलब्धता पर भी बल देता है। भारत सरकार की बेरोजगारी दर को कम करने के लिए स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को लागू हुआ, जो वर्ष 2017 और 2019 के बीच 4% से बढ़कर 7.6% हो गई है। स्टार्टअप इंडिया योजना भारत सरकार की एक पहल है। भारत देश के उद्यमियों को किफ़ायती व्यापार वित्त प्रदान करेगा। यह योजना रुपए की रियायती ऋण राशि प्रदान करती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य रसोई को धुआं मुक्त बनाना है। साथ ही खाना पकाने के लिए एक स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराकर महिलाओं के शक्तिकरण को बढ़ावा देना है, ताकि गरीब और निम्न आय वर्ग से आने वाली महिलाओं को भी एलपीजी सिलेंडर का लाभ मिल सके। यह योजना केंद्र सरकार की सफलतम योजनाओं में से एक है। नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत सिंचाई मिशन है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा जून 2014 में 20,000 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण संरक्षण और कायाकल्प के प्रभावी उन्मूलन के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में अनुमोदित किया गया था।
सेतु भारतम परियोजना के तहत ऐसे 208 नए पुलों के निर्माण की परिकल्पना की गई है, जबकि 1500 मौजूदा पुलों को जोड़ा मरम्मत या बदलने की परिकल्पना की गई है। राजमार्ग यात्रा को सहज और सुरक्षित बनाने के लिए इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 50,000 करोड़ रुपए का कोष अलग रखा गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत पॉलिसी लेने वाले व्यक्ति की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर नॉमिनी को 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। जीवन ज्योति बीमा पॉलिसी को 18 से 50 साल वाले व्यक्ति खरीद सकते हैं। जीवन ज्योति बीमा पॉलिसी की मैच्योरिटी की उम्र 55 साल है। इंडिया अर्थात भारत में बनाओ अभियान भारत सरकार की पहल पर एक बहुआयामी अभियान है, जिसमें भारत को बनाने का अर्थ निहित है। इस अभियान का उद्देश्य भारत को विनिर्माण के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करना है। ये संकल्प औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाकर आर्थिक समृद्धि लाने की धारणा पर आधारित है। इस अभियान का सीधा सा अर्थ है उत्पादन बढ़ाओ, रोजगार के अवसर उत्पन्न करो, क्रय शक्ति बढ़ाओ और विकास प्रक्रिया में सबको लाभ दो। इस अभियान से संपूर्ण विश्व की लगभग 300 प्रमुख कंपनियों को जोड़ने की योजना है और इसके लिए मुख्य 25 क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है, जिसमें भारत अग्रणी स्थान बना सकता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत धारक को 2 लाख रुपए का दुर्घटना जीवन बीमा दिया जाएगा। साथ ही आंशिक नुकसान पर 1 लाख का बीमा दिया जाएगा। इस बीमा राशि के लिए धारक को केवल 12 रुपये प्रति वर्ष अर्थात 1 रुपये प्रति माह की राशि प्रीमियम के तौर पर देनी होगी। 8 नवंबर 2016 शायद भारत में सबसे ज़्यादा याद की जाने वाली नोटबंदी की तारीख है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टेलीविज़न प्रसारण में घोषणा की थी कि 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट वैध मुद्रा नहीं रहेंगे। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा लागू किया गया था। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसका उपयोग भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर किया जाता है। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है, जिसे 2023 सितंबर 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया था। 2018 के बजट सत्र में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों बीपीएल धारक को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। भारत में 3 तलाक कानून 16 सितंबर 2018 से लागू हुआ। इस कानून के तहत 3 तलाक बोलना गैर कानूनी कर दिया गया। कोई भी मुस्लिम शख्स अपनी पत्नी को एक बार में 3 तलाक नहीं दे सकता। 30 जुलाई 2019 को भारत की संसद ने 3 तलाक की प्रथा को अवैध और असंवैधानिक घोषित कर दिया और 1 अगस्त 2019 से इसे दंडनीय अधिनियम बना दिया। भारत ने पूरे देश में खुले में शौच को समाप्त करने में तेजी से प्रगति की है, जिसका पानी, सफाई और स्वच्छता वॉश में सुधार पर महत्वपूर्ण असर पड़ा है। स्वच्छ भारत मिशन SBM ने शौचालय तक पहुंच और उनके इस्तेमाल के बारे में लाखों लोग के व्यवहार में परिवर्तन लाने का काम किया है। 2014 से अब तक लगभग 50 करोड़ लोगों ने खुले में शौच करना बंद कर दिया है, जो 55 करोड़ से घटकर अब 5 करोड़ हो गया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चलाए गए स्वच्छ भारत मिशन SBM स्वच्छ भारत अभियान की वजह से ये बड़ी उपलब्धि संभव हो सकी है। भारत ने साल 2024 तक हर घर को पीने योग्य नल के पानी से कवर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी हर घर जल योजना के तहत इस साल प्रति सेकंड 1 नल स्थापित करने की तीव्र गति हासिल की है। साल 2023 के पहले 8 महीनों में देश ने पिछले साल के सभी रिकॉर्ड को पार कर लिया है। मोदी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत 30 जून 2020 को की गई थी। योजना के तहत गरीब लोगों को हर महीने 5 किलो चावल या गेहूं बिना किसी शुल्क के मिलता है। केंद्र सरकार समय समय पर इस योजना को आगे बढ़ाती रही है। इससे पहले इस योजना को साल 2023 तक के लिए बढ़ाया गया था। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग देश है। इसकी वजह से वह चीन को लगातार चुनौती दे रहा है। इतना ही नहीं, साल 2014 से 2022 में भारत ने 2 अरब मोबाइल
हैंडसेट का प्रोडक्शन किया है। वंदे भारत एक्सप्रेस को शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों की तुलना में 30% कम ऊर्जा खपत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ट्रेन की अधिकतम गति 180 किमी प्रति घंटा है, जबकि परिचालन गति 130 किमी प्रति घंटा है। वंदे भारत ट्रेन के लिए लोकोमोटिव की आवश्यकता नहीं है। डिजिटल पेमेंट्स में भारत बिना विश्व गुरु रोजाना हो रहा 28.4 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल भुगतान और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के मामले में भारत विश्व गुरु बन गया है। ग्लोबल पेमेंट सिस्टम बना भारत का यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एक ऐसा पेमेंट सिस्टम है जिसके ज़रिए आप किसी भी पेमेंट ऐप के ज़रिए चुटकी में पैसों का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब भारत का ये पेमेंट सिस्टम सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि 7 अन्य देशों में भी काम करता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी CAA भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके ये व्यवस्था की गई है कि 31 दिसंबर सन 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या को रामलला का जन्म स्थान मानते हुए पूरी जमीन रामलला विराजमान को सौंपने का फैसला किया। इसमें केंद्र सरकार को रिसीवर बनाया गया और उसे 3 महीने में मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने को कहा गया था। अयोध्या के कायाकल्प की नींव उस दिन पड़ी जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को यहाँ राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:15 बजे शुरू हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस समारोह के मुख्य यजमान के रूप में चुना गया था। इसके लिए उन्होंने 22 दिनों तक का विशेष व्रत का पालन किया, जिसमें उन्होंने केवल नारियल का पानी पिया और फर्श पर सोए। और कार्यक्रम हेतु देश विदेश में 7,000 से अधिक अतिथियों का आमंत्रित किया गया। आमंत्रितों में अभिनेता, राजनेता, नौकरशाह, व्यापारी, आध्यात्मिक नेता, एथलीट सम्मिलित हैं। श्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक भारत से इस अवसर पर दिए जलाने और दिवाली मनाने का आग्रह किया। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने मूर्ति का निर्माण किया। इन 10 सालों में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की भी बड़ी उपलब्धियां रही, जिसके कारण दुनिया के नक्शे पर भारत की पहचान दिलाई, जिसमें पहले प्रयास में मंगलयान को मंगल पर पहुंचाया, 104 सैटेलाइट को एक साथ सफल लॉन्च कराया, खुद का नेविगेशन सिस्टम बनाना, चंद्रयान का सफलतापूर्वक चंद्रमा की धरती पर उतारना और आदित्य L1 का सफल लॉन्च कराना। तो दैट इज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो गाइस। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ यस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आपको सबसे पहले पता चल जाए। और अगर जब भी आपके एरिया में चुनाव हो तो आप लोग वोट ज़रूर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। बाय।